जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो 1 से लेकर 74 तक प्रश्न का सलूशन बेहतरीन तरीका से आप सबको करा दिए हैं, जो आप सब जान रहे हैं। ठीक है, अभी आपको 75 से लेकर 100 तक का बेहतरीन तरीका से सलूशन, इसमें कई सारा ट्रिक आपको सीखने को मिलेगा बेहतरीन तरीका से। और पूरा ये 100 यहाँ पे देखिए, ये 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सलूशन आपको करा देते हैं। ये 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को एक साथ, यानी देखिए जितना सलूशन करा रहे हैं उसका तो पीडीएफ दे ही दे रहे हैं, जो आप सब जान रहे हैं। जो इस वीडियो के जो नए नए इस चैनल पर आए हैं, जान लीजिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उससे फॉलो करके उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा और ये पूरा पीडीएफ को वहां से आप ले लीजिएगा। ये 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन कराए हैं। इसमें कई सारे ट्रिक भी आप सबको सिखाए हैं, जो आप सब जान रहे हैं। ठीक है, ये 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कई बार बना जाइए, बोर्ड एग्जाम में जाइए। इसमें से ये 100 में से कई सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम रहेगा। और पहले भी अनाउंसमेंट किए हैं, ठीक है, कि पूरा 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कराने वाले हैं। ये 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सेम टू सेम रहेगा। और ये 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कई सारा ट्रिक आप सबको सीखने को मिलेगा, यानी कई सारा ट्रिक आप सीख जाइएगा। ट्रिक से ही ये 50 यानी 100 गो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहता है ना, जिसमें से 50 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आपको देना रहता है ना, ट्रिक से ही 50 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाकर चल आइएगा। हर साल स्टूडेंट सही करके आते हैं, इस साल भी आप भी ये पूरा 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कई बार बना जाइए। अब बनाने के बाद बिल्कुल ये 50 में 50 आप भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सही करके चलाइएगा। अभी आपको 75 से स्टार्ट करते हैं 74 तक का, यानी 1 से लेकर 74 तक प्रश्न का सलूशन करा दिए हैं। पीछे चैनल पर जाइए, सभी वीडियो को देख जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 75 नंबर प्रश्न देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिले, डिटर्मिनेंट यानी सारणी का प्रश्न मिले, और देखिएगा कोना पे कहीं देखिएगा कोना पर 3 गो ये जीरो एक साथ आपको मिले, यानी 3 गो जीरो एक साथ मिलेगा और ये त्रिभुज का ऐसे निर्माण करेगा। यहाँ पे त्रिभुज कैसे बनता है, त्रिभुज इसी तरह ना बनता है, इसी तरह त्रिभुज बनता है। तो कोना पे देखिएगा 3 गो जीरो एक साथ अगर आपको भेटा जाएगा ना, तो इससे विकर्ण में तिरछा तिरछा ऐसे गुना कर लीजिएगा। बस इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। देखिए यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज ऐसा बन गया ना, कोना पर 3 गो जीरो एक साथ आपको भेटा गया ना, ये त्रिभुज ऐसा बन गया ना, तो बस केवल विकर्ण में ऐसे गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। 7 दूना 14, 14 यही और 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया। यहाँ पर भी अगर 3 गो ऐसे जीरो रहेगा तो त्रिभुज का निर्माण कर लिया, तो ये तिरछा तिरछी विकर्ण में ऐसे गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। चलिए 75 हो गया। 76 नंबर प्रश्न देखिए, अब बोले है ना, जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेगा ना कि अवकल समीकरण है, यहाँ पे कुछ मान रहेगा, इतना का हल होगा, तो हमेशा एक ध्यान देना है कि dy भागा dx है ना, एक्स स्क्वायर बटा और वाई स्क्वायर है, तो हमेशा y के साथ जो y रहेगा उसको मानवा को कीजिएगा, x को ये जो रहेगा x के साथ कीजिएगा। कहने का मतलब जैसे कि देखिए ये बराबर ऐसे तिरछा तिरछा ऐसे गुना कर लीजिए। तो यहाँ पे तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो ये dy और ये y हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा और बराबर एक्स स्क्वायर ये dx हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए ये y है, ये y है, एक साथ कर लीजिएगा। ये x है, ये x है, एक साथ कर लीजिएगा। यानी dy को ये dy के जो y के रहेगा एक साथ y को मानवा कर ले लीजिएगा, x को यानी dx के साथ ले लीजिएगा। ठीक है, लेने के बाद अब ऐसे जब हो जाएगा ना, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह ऐसे दे दीजिएगा, बस इसको हल कीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। सूत्र जानते हैं ना कि यहाँ पे इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू dx का सूत्र क्या होता है, इसमें एगो जोड़ देते हैं, उसी से नीचे हम क्या करते हैं भाग देते हैं। यहाँ पे c चाह के कोई कांस्टेंट लगाते हैं ना, तो यही सूत्र का यूज यहाँ पे कीजिए। 2 में एगो जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, उसी से नीचे भाग दे देंगे, और बराबर के इधर इसमें एगो जोड़ देंगे, उसी से नीचे यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा, उसी से नीचे भाग दे देंगे, और यहाँ पे एगो c चाह के कोई कांस्टेंट लगाते हैं। देखिए ये वाई क्यू ये बराबर के इधर में ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, ये नीचे 3 है, तो इधर आएगा बराबर के इधर, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो एक्स क्यूब बटा यहाँ पे 3 अब बराबर इधर, और के को रहने दीजिए। अब एलसीएम ले लीजिए, 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 होगा ना। अब ये 3 में 3 से भाग देने पर ये कट जाएगा, तो वाई क्यू माइनस एक्स क्यू अब बराबर ये के हो जाएगा। अब तिरछा तिरछे गुना कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसे तिरछा तिरछे गुना करने पे क्या होगा, यहाँ पे वाई क्यू माइनस एक्स क्यू अब बराबर 3k हो जाएगा। ये तो ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो वाई क्यू माइनस एक्स क्यू अब बराबर ये k हो जाएगा। ठीक है,
जो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। चलिए अब यहाँ पे किसी को दिक्कत होगा कि 3 कहाँ पे है, तो कांस्टेंट है मेरे भाई ये 3, कांस्टेंट यहाँ पर भी है, तो हर जगह ठीक है, यहाँ पे केवल के ही लीजिएगा, ऑप्शन इसका अब बी हो जाएगा। चलिए 76 हो गया। 77 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए रेस में थोड़ा सा चलते हैं, बहुत ही जल्द आप सबको बता देंगे सबों को। देखिए यहाँ पे d10² x भागा dx है, तो अवकलन के कोई भी प्रश्न को बनाने के लिए बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाए हैं कि नहीं, जो लंबे समय से जुड़े हैं जान रहे हैं। देखिए कहोगे ये फंक्शन है, दो है तो 2 बार अवकलन कीजिए, 2 गो इसमें फंक्शन है तो 2 बार, तो ये 10² के करने पर 210 हो जाएगा, 210x हो जाएगा, 10 का करने पे फिर sec² x हो जाएगा, बस ऑप्शन डी हो जाएगा। अब किसी को नहीं बुझाया होगा तो मेरे भाई चैन रूल से यहाँ पे बना लीजिए, d 10² x भागा d 10x, ये फिर ऊपर जाएगा तो d 10x भागा यहाँ पे dx हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सूत्र है, यहाँ पे ये सूत्रों को याद नहीं है, dx के पावर n भागा dx का सूत्र क्या होता है, पावर यहाँ पे dx के पावर n भागा dx का सूत्र क्या होता है, पावर नीचे उतर के चल आता है, इस पावर में से एगो हम कम कर लेते हैं, तो यही सूत्र का यूज यहाँ पे कीजिए। पावर नीचे उतर के चलेगा, 2 में से एगो कम करने पे केवल एक एगो बचेगा, 10x बचेगा, 10x का अवकलन कितना होता है, sec² x होता है। बुझा गया ना, ऑप्शन डी होगा। देखिए 78 यहाँ पे देखिए d² x के पावर 4 भागा यानी बट्टा dx² है, यानी 2 बार अवकलन करना है, तो यही सूत्रों का यूज कीजिए यहाँ पे। तो एक बार करेंगे तो यहाँ पे 4 नीचे उतर के चलेगा, इसमें से 1 कम कर लेंगे, ठीक है। एक बार किए तो फिर अब दूसरा का करेंगे तो 4 जो कांस्टेंट है ये तो बाहर हो जाएगा, फिर ये ऊपर वाला नीचे उतर के चलाएगा, ये 3 में से 1 को कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चढ़ती है 12x² हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल ये आप सबको बुझा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोले थे ना, इसे जब भी प्रश्न आपको मिलेगा तो ऊपर वाला लिमिट को यहाँ पे रखिएगा, नीचे वाला लिमिट को यहाँ पे रखिएगा। रखने के बाद देखिए ये x के पावर 8 है, तो इसमें हमेशा एगो जोड़ देना है, 8 में एगो जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी लिखिएगा 9, यहाँ पे दीजिएगा माइनस का चिन्ह, ऊपर जो लिखे हैं यहाँ पर भी नीचे उसी से आपको भाग देना है। 1 के पावर 9 का मतलब क्या होता है, 1 को 9 बार ऐसे गुना कीजिए, तो 9 बार करने पे 1 में 1 से गुना कीजिएगा, फिर 1 में 1 से गुना कीजिएगा, फिर 1 में 1 से गुना कीजिएगा, 9 बार कीजिएगा तो 9 1 होगा, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये 0 के पावर 9 है, तो 0 गुने 0 9 बार कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 9 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसे बांट लीजिए, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 0 बटा ये 9 हो जाएगा, तो ये सब तो 0 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर 1/9 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए सूत्र होता है sec x × 10x होता है। यहाँ पे देखिए जब भी ऐसे प्रश्न मिले मॉड, यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसका स्क्वायर कीजिएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, -3 है, -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए -3 का स्क्वायर का मतलब -3 को 2 बार गुना कीजिए तो यहाँ पे 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देकर 9 लिखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है ना, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, इसे रूट चढ़ा दीजिएगा, 9 1 10 और 10 4 14, रूट 14 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए तो इतना बड़ा 0 पर अभिलंब के दिक अनुपात जब भी आपसे पूछा जाएगा तो x के साथ जो भी कांस्टेंट लगा रहेगा इसको उठा लीजिएगा, y के साथ जो रहेगा उसको उठा लीजिएगा, ये z के साथ जो भी लगा रहेगा इसको उठा लीजिएगा। 4 यानी 7 4 - 2, 7 4 - 2, ऑप्शन बी। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यदि PA बराबर इतना है, PB बराबर इतना है, तो PA इंटरसेक्शन बराबर 1/4 है, तो PAU ये U जैसा है तो इसे कहिएगा यूनियन, इसे पढ़िएगा यूनियन। तो इसका सूत्र होता है यहाँ पे PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। PA का मान कितना है, यहाँ पे 3/8 है, प्लस PB का मान कितना है, 1/2 है, माइनस PA इंटरसेक्शन B का मान क्या है, 1/4 है। हल कीजिएगा तो 8 2 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 8 होगा। कैसे 8 होगा, तो देखिए यहाँ पे 4 यानी 8 2 4, 2 से काटिए तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये 1 मरतबे, ये 2 मरतबे, फिर 2 से काटिए तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये
एक के मर्तबे हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी इसका एलसीएम लीजिएगा तो 8 हो जाएगा। 8 में 8 से भाग दीजिएगा तो 1, 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा दीजिएगा तो 4, 4 में 1 से यानी 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। 2 दूना यानी 2 दूना 4, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, 4 में 1 से कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। 4 दूना 8 है, 2 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। 4 3 7, 7 में से -2 घटाइएगा तो 5 भागा 8 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलिए बुझाया कि नहीं? बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, ये माइनस है, जो माइनस बाहर चलाएगा, माइनस को बाहर कर लीजिए और 1 × x × dx हो जाएगा। इसका तो सूत्र होता है यहाँ पे कि log mod x हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। ये माइनस जब यहाँ पे देखिए log तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, मॉड वाला, तो यहाँ पे mod x हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी। P बराबर NE/NS होता है, ये तो सूत्र होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 86 नंबर जो प्रश्न है कि सदिश इतना इतना का दिक कोजाएं है, तो दिक कोजाएं जब भी आपसे पूछा जाएगा तो I J K के साथ जो लगा रहेगा ना, तो ये 3 है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस का भी बताए हैं, -4 का होल स्क्वायर का मतलब कि -4 को 2 बार ऐसे गुना कीजिए तो 4 चौका 16 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस देकर 16 लिखिएगा। 12 बार हमारे 144 होता है, ऐसे रूट चढ़ा दीजिएगा। अब सबको जोड़िएगा, सबको जोड़ने पे 6 4 10 और 10 और 9 और 19 का 9 हाथ में, 1 4 1 5 1 6 1 बचा। यहाँ पे ये 1 बचा ना, यहाँ पे तो 1 169, यानी इसका वर्गमूल निकलता है ना 13 13 में 169 होता है। 13 हो गया, ठीक है। यानी जब ये 13 हो गया ना तो यहाँ पे लीजिएगा, ये I J K के साथ लगा है, इसको यहाँ पे लिखेगा 3 -4 और यहाँ पे लिखेगा 12। अब यहाँ पे इससे भाग दे दीजिएगा, जो निकाले हैं ना मापांक, यहाँ पे 13 से भाग दे दीजिए, फिर 13 से भाग दे दीजिएगा, 13 से भाग दे दीजिएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 3 -4 12, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा रेस चलते हैं। बिल्कुल ये सब तो प्रश्न हल्का हल्का है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा समझाने का, ये तो बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा, ठीक है, कि नहीं बुझा रहा है, जैसे कहिएगा वैसे बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस सब तो हल्का हल्का सवाल है, क्या है इसे समय ले, क्या खुद आप जान रहे हैं, ठीक है। और y यहाँ पे x y तल का समीकरण, तो 3 गो अक्षर होता है x y z, तो इसमें x y दिया है तो क्या नहीं है, z नहीं है, तो z बराबर 0 हो जाएगा। अगर यहीं पे रहेगा और y z रहेगा तो बताइए इसमें क्या नहीं है, x नहीं है, तो x बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे y x y तल का समीकरण, तो x y पूछा गया तो क्या नहीं है, z नहीं, तो z बराबर 0, ऑप्शन सी। 88 देखिए, ये जो डबल जो चिन्ह है ना, ये मैट्रिक्स का है। तो मैट्रिक्स में सभी ये जो एलिमेंट्स में गुना कर लेते हैं तो 5 का 5 5 दूना 10 5 15 5 चौका 20, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 5 का 5 10 15 20, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगर यहीं पे ये डिटर्मिनेंट का प्रश्न हो जाता ना, यानी सारणिक का प्रश्न हो जाता ना, तो यहाँ पे जो मान रहता है ना, तो हम क्या करते हैं, बेहतरीन तरीका आप सबको होता है, किसी एगो या तो ये कॉलम में, ये किसी एगो ये सभी कॉलम में गुना कीजिए, या किसी एगो ये सभी रो में गुना किया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा कि डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का प्रश्न रहेगा तब। अगर यहीं पे मैट्रिक्स का यानी अवयव का प्रश्न रहेगा तो सब में एलिमेंट्स में गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर निकल के चलेगा। यहाँ पे देखिए, यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में हो तो यहाँ पे आपको तरीका बताया है कि जब भी आपको समानांतर श्रेणी में मिल जाए और यहाँ पे अगर प्लस में 2 गो मान इसका मिलेगा तो इसका आंसर हमेशा 0 मारिएगा। बनाने पे बहुत लंबा चरण बनेगा, लेकिन इसका आंसर 0 होगा, ठीक है। जब भी आपको प्लस माइनस यानी प्लस में हो या माइनस में हो डबल आपको मिलेगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप डिटर्मिनेंट का प्रश्न बनाइएगा, अगर वो प्रश्न नहीं बुझा रहा कि ये कैसे बनेगा, क्या होगा, ऐसे नहीं, साफे दिमाग नहीं चल रहा है, और ऑप्शन देखिएगा अगर कहीं पे 0 दिया होगा ना तो 0 टिक कीजिएगा, यानी 80 से 90%, ठीक है। यानी डिटर्मिनेंट के प्रश्न का आंसर 0 होता है। अगर ऑप्शन में 0 दिया होगा तो आंख मूंद के 0 आंसर टिक कीजिएगा, 0 होगा। यहाँ पे आइए 90 देखिए, ये जो है ना ये सूत्र पे है, यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यू के सूत्र पर है। इसका सूत्र होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का बी स्क्वायर होता है, इसका सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पे ये a का मान है, ये b का मान है, तो a क्यू यहाँ पे एक्स क्यू और यहाँ पे a क्यू अब प्लस यहाँ पे देख 3a स्क्वायर b है ना, तो यहाँ पे 3a स्क्वायर एक्स है ना प्लस 3
ए बी का होल स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी के होल क्यूब के सूत्र पे प्रश्न आधारित है। तो ए का मान क्या है, एक्स है, बी का मान क्या है, ए है, इसका होल क्यू हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इसमें एक्स प्लस ए हो जाएगा, इसमें एगो जोड़ दीजिएगा, उसी से क्या कीजिएगा नीचे 4 से भाग दे दीजिएगा, एगो सी चाहे के जोड़ दीजिएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। चलिए बहुत ही जल्द हो गया, यानी 90 तक हो गया। 10 गो और प्रश्न है, खटाक देना आपको बताते हैं। देखिए 91 है, ऐसे प्रश्न को बोलिए बना लीजिएगा कि नहीं। यानी क गो फंक्शन है, 2 गो फंक्शन है, तो 2 बार अवकलन कीजिए, साइन का अवकलन कीजिएगा तो cos x होगा, जो x के स्थान पे यहाँ पे log x है, तो यहाँ पे लिख लीजिए log x लिख लीजिए। अब log x का 1/x होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मैट्रिक्स है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, जोड़ देना है, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। 2 है 1 और 3 5 5 क्या हो जाएगा 10 और 3 और 6 9 1 और 2 3 3 10 9 3 3 10 9 3, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। बिल्कुल ये सब आपको, ये सब प्रश्न बहुत ही हल्का है, ठीक है। ये सेम टू सेम इस वीडियो से आपके ये जो 100 गो है ना, ये 100 गो में से सेम टू सेम आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसी लेवल का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए 93 देखिए, अभी आपको बताया है ना, यहाँ पे 2 बार अवकलन करना है, नहीं तो चेन रूल्स है, ऐसे बना लीजिए, कौन दिक्कत है। डी साइन एक्स हो जाएगा, फिर ये साइन को ऊपर उठा के ले जाइए, फिर यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। सूत्रों पर है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, एक कम कर लीजिए। साइन का है तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का सूत्र होता है साइन 2x होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 94 देखिए, यहाँ पे log x का अवकलन कितना होता है 1/x होता है, और यहाँ पे e बाहर हो जाएगा, dx का यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये e कर जाएगा 1/x हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ नहीं बुझाया क्या, ऐसे चेन रूल से नहीं बुझाया तो ऐसे बना लीजिए, ex हो जाएगा, और यहाँ पे dex भागा dex भागा dx हो जाएगा। log x का अवकलन कितना होता है 1/x होता है, जो x के स्थान पे ex है तो ex रख लीजिए। और यहाँ पे देखिए e जो है कांस्टेंट है, तो बाहर हो जाएगा, तो dx यहाँ पे dx भागा dx हो जाएगा, तो इसका तो 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो 1 हो जाएगा इसका अवकलन, तो ये e से ही कट नहीं गया, तो बचा कितना 1/x नहीं बचा, कट का ऑप्शन सी हो जाएगा। सूत्र है यहाँ पे देखिए, डिटर्मिनेंट है, तिरछा तिरछे गुना कर लीजिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह देते हैं ना मेरे भाई, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए डी भागा डी एक्स है, इसका अवकलन कीजिएगा, तो इसमें ये दूर जो बाहर निकल के चलाएगा, और इसमें से एगो कम कर लेंगे, ये कांस्टेंट है 4 4 का अवकलन, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है। 2x 96 का 2x नहीं दिया है का, अच्छा इधर है यहाँ पे 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूत्र होता है, ठीक है, ये किसका सूत्र होता है cos इनवर्स x प्लस के, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। बोलिए ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए तरीका आपको सिखाए थे कि नहीं। यहाँ पे i लीजिएगा, यहाँ पे j लीजिएगा, यहाँ पे k लीजिएगा, हमारा तरीका से बनाइएगा। घड़ी के दिशा में चलेगा, क्लॉक वाइज चलेगा तो उसके लिए प्लस, अगर एंटी क्लॉक वाइज चलेगा घड़ी के विपरीत दिशा में, जैसे कि यहाँ पे 12 होगा, 1 होगा, 2 होगा, घड़ी के ऐसे दिशा में चलेगा, क्लॉक वाइज चलेगा तो प्लस, अगर उल्टा चलेगा घड़ी के विपरीत दिशा में तो इसके लिए माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट का काम कीजिए, आई है जे है, तो आई है जे है, तो बचा कौन के, तो ये के वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे वेक्टर का भी ऐसे चिन्ह लगा सकते हैं, नहीं लगाइएगा कोनो दिक्कत ना है। यहाँ पे इनटू है, यहाँ पे इनटू, यानी यहाँ पे डॉट है और ये के वेक्टर हो जाएगा। तो देखिए आपको ट्रिक आपको सिखाए थे ना कि एक बात पे आप डटे रहना है। एक व्यक्ति था, ये डॉट का चिन्ह है और डॉट, तो एक बात पे आप डटे रहना, यानी 1, इसका आंसर 1 हो जाएगा। बोलिए यहाँ पे 98 तक आ गए का, हाँ 99 देखिए, साइन का अवकलन कितना होता है cos x होता है, जो x के स्थान पे 10x है तो 10x ऐसे लिख लीजिए। और अवकलन में क्या करते हैं, x के साथ जो भी कांस्टेंट लगा रहता है उससे आगे करते हैं हम लोग गुना, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहीं पे समाकलन के प्रश्न रहता तो क्या करते, नीचे
अब भाग देते हैं। यहाँ पे आइए सेक स्क्वायर 2x है तो ये 10x होता है, जो x का स्थान पे यहाँ पे 2x है तो 2x लिख लीजिए। और यहाँ पे देखिए x के साथ क्या लगा है, 2 लगा है ना, तो 2 जो क्या है कांस्टेंट है, 2 से नीचे कीजिए भाग एगो c चाहे के लगा दीजिए। यहाँ पे 10 2x ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका 100 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन खटाक देना करा दिए। काम कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, उस ग्रुप में आप सब जुड़ जाइए, पूरा पीडीएफ को दे रहे हैं। ठीक है, ये 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन आप सबको करा दिए। 5 से 10 बार बना जाइए, बेहतरीन रहेगा। ठीक है, फिर इस पर से और 100 का करा दे रहे हैं बहुत ही जल्द। 400 पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करा देंगे। 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कई बार बना कर जाइए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक भी आपसे नहीं छूटेगा। और अपने दोस्तों को बताइए मेरे भाई इस चैनल के बारे में, ज्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो उतना हमारा भी मनोबल बना रहेगा। ठीक है, आप सबको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों से 5-6 दोस्तों से आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।